इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो अच्छी नस्ल की भैंसों के बारे में। भदावरी भैंस और पंढरपुरी भैंस, ये दोनों भैंस अपनी दूध देने की क्षमता की वजह से और उनके पालन पोषण में आसानी की वजह से काफी प्रसिद्ध रहती है किसानों के बीच में। तो किसान भाई इन दोनों नस्ल की भैंसों का पालन अच्छे लेवल पर करते हैं। इसी वजह से मैं आज इन दोनों में अंतर दिखाने वाला हूँ। इनके जो मैं अंतर दिखाने वाला हूँ, उनकी दूध देने की क्षमता, इनका रहन सहन, इनकी शारीरिक विशेषता और साथ ही में इनका पालन पोषण कौन से राज्य में किया जाता है, तो इन दोनों में मैं आपको अंतर दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको भदावरी भैंस वर्सेस पंढरपुरी भैंस करके दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी होगी कि दोनों भैंसों में से कौन सी भैंस आपको पालना चाहिए और कौन सी भैंस आपके लिए सही है। भदावरी नस्ल की जो भैंस है उसका पालन पोषण ज्यादातर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। वहीं जो पंढरपुरी नस्ल की भैंस है इसका पालन पोषण महाराष्ट्र राज्य में ज्यादातर किया जाता है। हालांकि दोनों नस्ल की भैंस देश के लगभग हिस्सों में पहुंच गई है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सुविधा आजकल अच्छी हो गई। इस वजह से नस्ल हमें देश के हर एक कोने में देखने को मिल जाती है, लगभग सारी नस्ल। पर जो इनका विशेष राज्य है वो ये है कि भदावरी भैंस का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है और पंढरपुरी का महाराष्ट्र है। वहीं अगर हम इनके वजन और आकार की बात करें तो भदावरी भैंस कम वजनी और आकार में छोटी भैंस है, वहीं पंढरपुरी भैंस मध्यम आकार की और मध्यम वजन की भैंस है। वहीं जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसका वजन 400 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम के बीच रहता है, और पंढरपुरी नस्ल का जो वजन है वो एवरेज वजन रहता है उसके आकार के हिसाब से ही। अब हम इनके कलर की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस का जो कलर है वो तांबिया कलर का होता है। वही पंढरपुरी नस्ल की भैंस का जो कलर है वो काला कलर होता है आमतौर पर, लेकिन कहीं कहीं पे हमें कुछ नस्ल की भैंस में हमें देखने को मिल जाता है कि भूरा कलर भी होता है, लेकिन आमतौर पर इसका कलर काला होता है। वहीं अगर हम इनकी विशिष्ट पहचान की बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस की विशिष्ट पहचान ये है कि इसके गले में दो धारियां होती है, जिसको कंठमाला और जनेऊ बोलते हैं। वहीं पंढरपुरी नस्ल की भैंस की विशिष्ट पहचान ये है कि इसके जो सींग है वो तलवार जैसे होते हैं। वहीं अगर हम इनके दूध की बात करें तो भदावरी भैंस का दूध 6 से 8 लीटर होता है और पंढरपुरी भैंस का दूध भी सेम में होता है, 6 से 8 लीटर दूध। और प्रति ब्यावत दूध की हम बात करें तो भदावरी नस्ल की भैंस में 1300 से 1600 लीटर दूध होता है प्रति ब्यावत में। वहीं पंढरपुरी नस्ल की भैंस में भी एवरेज 1400 लीटर दूध देखने को मिल जाता है। तो दूध के मामले में दोनों भैंस में हमें समानताएं देखने को मिलती है। वहीं अगर इनके दूध में हम फैट की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसके दूध में 8 से लेकर 14 फैट आती है। वहीं पंढरपुरी नस्ल की भैंस में जो एवरेज फैट है वो 7 से 8 आती है। तो फैट में हमें काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। हालांकि दूध में इनमें लगभग समानताएं देखने को मिलती है, डेली के हिसाब से भी समानता देखने को मिलती है, पूरे लैक्टेशन में भी हमें समानता देखने को मिलती है, लेकिन फैट में काफी अंतर हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसकी कीमत 60,000 से 1 लाख के बीच में हमें अच्छी भैंस मिल जाती है। वहीं जो पंढरपुरी भैंस है 40-50 हजार से लेकर 80 हजार के बीच में मिलती है। तो दोनों के रेट में भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर हम इनकी विशिष्ट विशेषता और आगे हम चर्चा करें कि भाई इनकी क्या क्या अपनी अपनी विशेषता है, तो जो भदावरी नस्ल की भैंस है इसकी ये विशेषता है कि इसके दूध में अच्छी फैट आने की वजह से घी उत्पादन के लिए किसान भैंस को काफी पसंद करते हैं और उसका पालन पोषण घी उत्पादनता के लिए करते हैं। वहीं पंढरपुरी नस्ल की भैंस की ये विशेषता रहती है कि इसको पालने पोषने में किसान भाई को काफी आसानी होती है। पंढरपुरी भैंस जनने के 300 दिन तक दूध देती है, तो इसकी एक विशेषता ये भी है। साथ ही में पंढरपुरी भैंस के दूध से व्यंजन और मिठाइयां काफी अधिक मात्रा में बनाई जाती है। वहीं पंढरपुरी भैंस सूखे में ज्यादातर रहने की वजह से सूखे के प्रति काफी सहनशील भैंस होती है, तो इसकी एक विशेषता ये भी हमें देखने को मिलती है। तो दोनों भैंसें अपनी अपनी दूध देने की क्षमता, अपनी आकार वृत्ति, अपनी शारीरिक क्षमता के साथ साथ अपनी विशेषताओं के लिए काफी प्रसिद्ध रहती है। दोनों नस्ल की भैंसें वैसे तो बहुत अच्छी है और डेयरी फार्मर्सों को, किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा करके देती है, लेकिन फिर भी आपको मैंने इस वीडियो में दोनों भैंसों में अंतर दिखा दिया है। अब आपके हिसाब से आपको कौन सी भैंस पालना है आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। इसीलिए हम एक ही वीडियो में दो भैंसों का वर्सेस करके दिखा देते हैं, ताकि आपको आसानी हो कि आपको एक ही वीडियो में दोनों नस्ल के बारे में जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो में हमने भदावरी भैंस वर्सेस पंढरपुरी भैंस करा और उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों नस्ल के भैंस को जानने में काफी आसानी रही होगी।